धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान का दर्शन किस प्रकार से हुए, और इस विषय की जो चर्चा चल रही थी उसमें निष्कर्ष निकला कि ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण हमारे भीतर बाहर सभी स्थानों पर विद्यमान है, और विद्यमान होते हुए भी हम उससे मिल नहीं पा रहे। उसका मुख्य कारण जो है वो है अविद्या। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हम परमात्मा हमारे भीतर बाहर सभी स्थानों पर विद्यमान होने के बाद भी हमें उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो आर्य समाज का नियम भी है कि अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति करने के लिए सदैव हमें तत्पर रहना चाहिए। तो ये जो विद्या प्राप्ति हमें जो करनी है, वो विद्या प्राप्ति हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, इसका उपाय शास्त्रकारों ने जो बताया है कि अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति करने के लिए हम किस प्रकार से पुरुषार्थ करें कि हमारी अविद्या जो है वो टल जाए, विद्या की प्राप्ति होए। जो भी मंच पर से विद्वान आते हैं, वेदों की जो बातें हमें सुनाते हैं, वो हमारे व्यवहार तक कैसे पहुँचे, उसका उपाय जो शास्त्रकारों ने बताया है, इसी को समझने का आज प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप भी दोहराएंगे। चतुर्भि प्रकारे छे, चतुर्भि प्रकारे छे। मेरे पीछे पीछे आपको बोलना भी है। चतुर्भि प्रकारे छे विद्या उपलब्धि भवेत, आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन। तो चार प्रकार से जो विद्या जो है हमें प्राप्त हो सकती है, इसी चार प्रकार के जो क्रम है उसको समझने का प्रयास करें। तो पहला उपाय कौन सा बताया? आगम कालेन। ये आगम काल किसको कहते हैं? तो आगम काल इसे कहते हैं कि जब गुरुजी, विद्वान, आचार्य, अनुभवी व्यक्ति जहाँ पर भी, चाहे मंच पर, चाहे घर पर, चाहे रास्ते में, चाहे दुकान पर, कहीं पर भी यदि हमें कहीं से भी सीखने को मिलता है, जहाँ से भी हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जिस समय नाश होता है, उस काल को आगम काल कहा गया है। यानी कि आगम काल लेने, यानी कि जहाँ से भी हमें कुछ भी वस्तु सीखने की मिलती हो, चाहे वो छोटे व्यक्ति से हो, चाहे वो बड़े से हो, उम्र में भी बड़े हो चाहे छोटे हो, ऐसा कोई भी भेदभाव न मानते हुए, केवल मात्र ज्ञान को महत्व देते हुए हमें उस समय सीखने के लिए जागृत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति हमें
सलाह सूचन मार्गदर्शन जो दे रहा है उसको हमें उस समय ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सिखाने वाले व्यक्ति को विशेष महत्व देते हुए उसको विशेष आसन पर आरूढ़ करके नीचे बैठ करके गुरुजनों के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए मन को संपूर्ण रूप से प्रमाद से रहित करते हुए एकाग्र चित्त से हम उसकी बातों को ध्यान से सुने। आगम काल में हमें इतनी सावधानी रखनी पड़ती। यहाँ से जब भी सत्संग शुरू होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि सावधान, कमर को सीधी रखें, पवित्र भाव से नेत्रों को बंद करें, मन में उठने वाले सभी प्रकार के भौतिक एवं सांसारिक विचारों को रोक देवें, केवल मात्र परमात्मा का ही चिंतन मनन स्मरण करें। हम जो भी कर्म करते हैं उसको परमात्मा उसी समय जान लेता है और उचित अवसर पर उसका यथा योग्य फल भी प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रारंभ में सूचना दी जाती है कि नहीं? दी जाती है। मगर सावधान होकर के बैठ जाओ तो क्या हम तन के साथ मन को भी सावधान करते हैं क्या? विचारों को रोक देवे, भौतिक व सांसारिक विचार हमें नहीं उठाना है तो क्या नहीं उठाते हैं या उठाते रहते हैं? तो इधर भी ध्यान देते हैं, उधर भी ध्यान देते हैं, दोनों बाजू हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, मन एकाग्र होता नहीं है। तो जब भी विद्या प्राप्ति करनी हो, यानी कि कुछ भी चीज हमें किसी भी व्यक्ति से सीखनी हो, तो हमें आगम काले ने, यानी कि जब भी हमें हमारी ज्ञान की वृद्धि होती हो जहाँ पर भी, वहाँ हमें सावधान सतर्क हो जाना चाहिए और उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसे कहते हैं आगम काले में। दूसरा है स्वाध्याय काले में। हमने सुन तो लिया, फिर उसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब भी मंच पर से जो भी विद्वान या जहाँ पर भी कोई अनुभवी व्यक्ति हमें जब भी कोई भी चीज़ सिखाता है तो उसको सीखने वो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसी समय हमें कुछ लिख भी लेना चाहिए, मन में भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, याद रहे उस प्रकार से, और डायरी या नोट पेन में भी लिख लेना चाहिए। फिर सुनने के पश्चात हमें घर जाकर के थोड़ा समय निकाल करके उस पर हमें स्वाध्याय करना चाहिए कि आज सत्संग में हमने क्या सुना था, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति ने जो भी बात कही थी उसका सुनने के पश्चात हमें उसका मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय काले ने, तो स्वाध्याय में यहाँ से हम सब सुन करके घर तो चले जाते हैं, मगर यहाँ मंच से विद्वानों ने जो भी बात कही उसका घर जाकर के फिर से दोबारा उसको आप चिंतन में लाते हैं क्या? तो सही में उत्तर तो यही है कि हम यहाँ से सुन कर के फिर निकल तो जाते हैं, मगर दिन में कभी भी, पूरे दिन में एक भी पल यहाँ से सुनी हुई बात को मन में पुनः दोहराने का स्वयं प्रयत्न करते नहीं है, जबकि हमें
ये कार्य करना चाहिए, और ये करते हैं तो ही आपने स्वाध्याय किया ऐसा माना जाएगा। सुन तो लिया, मगर घर जाकर के एकांत में बैठ कर के इन्हीं यहाँ से सुनी हुई बात को मन में पुनः तो दोहराना चाहिए कि नहीं। तो स्वाध्याय करना बहुत ही आवश्यक है। हमने स्वाध्याय छोड़ दिया, इसीलिए हमारे मन से अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं, सुनाते हैं, मगर फिर उसका वहाँ तक जो हमें इस विद्या को पहुँचाना चाहिए वो क्यों नहीं पहुँचती। हमने तो यहाँ से सुना और यहाँ की बात यहाँ से बाहर निकलते ही हम भूल जाते हैं। आज सुबह की बात यदि शाम को पूछी जाए कि सत्संग में क्या बातें आई थी, उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, ये पूछा जाए तो हम उसका कोई भी उत्तर दे सकते नहीं हैं। तो स्वाध्याय हम करेंगे तो ही यहाँ से सुना हुआ जो है वो हमारे मन में पक्का होगा, वो हमारी स्मृति में वो बैठ जाएगा। यदि एक बार भी आपने स्वाध्याय कर लिया, यहाँ से सुनी हुई बातों को घर जाकर के एक बार भी यदि आप मन में लाते हैं तो वो महीनों तक वो याद रहती है। मगर एक भी बार यहाँ से सुनने के बाद घर जाकर के उसकी पुनरावृत्ति आपने मन में नहीं की तो वो सुनी हुई बात, आज की सुनी हुई बात आज ही हम भूल जाएंगे। एक बार सुनी हुई विद्वानों की बातों को एक बार यदि हम स्वाध्याय करते हैं, एक बार उसको मन में उसकी आवृत्ति करते हैं तो उसकी स्मृति लंबे काल तक बनी रहती है। और यदि सुनी हुई बात को बार बार उसका स्वाध्याय करें तो दीर्घ काल तक, आजीवन तक वो मन में वो बिंदु, वो ज्ञान बैठे रहते। तो स्वाध्याय का इतना बड़ा महत्व है। यहाँ से सुन करके आप जब भी घर जाओ तो मन को बिल्कुल निर्मल पवित्र बनाते हुए यहाँ से जो भी विद्वानों ने बताया उसको घर जा कर के हमें पुनः यहाँ से जिस प्रकार सुना था उसी प्रकार मन में उसको दोहराने का, उसकी आवृत्ति करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम यहाँ से जो सुना है वो हमारे मन में फिर पक्का होगा। नहीं तो यहाँ समय निकाल करके आप जो भी बैठते हैं, सुनते हैं और फिर निकल जाते हैं प्रसाद लेकर के, मगर उसका घर जा कर के स्वाध्याय नहीं करते तो यहाँ सुनी हुई बात यहीं रह जाती है। जिस प्रकार ये खाली कुर्सी यहाँ पहले थी और यहीं छोड़ करके यहीं रह जाती है, इसी प्रकार ये कुर्सी के साथ ज्ञान भी यहीं रह जाता है, घर जाता नहीं। तो आगम काले ने, स्वाध्याय काले ने, फिर तीसरा क्रम क्या है? प्रवचन काले ने। माता जी को सब याद रहता है, जो भी क्रम है वो अच्छी बात है। तो प्रवचन काले ने, तो प्रवचन काल किसको कहते हैं? तो यहाँ से आगम काल के दरमियान गुरुजन, विद्वान, अनुभवी व्यक्ति से जहाँ पर से जो भी ज्ञान हमने एकाग्रता पूर्वक सुना था, स्वाध्याय काल में उसको एकांत में बैठ कर के मन को निर्मल, शांत व पवित्र करते हुए उसी बात को जो विद्वानों ने कहा था उसको आवृत्ति के रूप में पुनः उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करके हमारे मन में जो भी विद्या स्थिर हुई है, फिर क्रम आता है प्रवचन काले में। यानी कि यहाँ से हमने विद्वानों ने जो सीखा, स्वाध्याय काल में हमने जो उसको समझा, जो हमारे मन में जो बात उतर गई, जो हमें सच्ची और सही लगी, वो हमें फिर प्रवचन काले ने, यानी कि वो सीखी हुई विद्या जो है वो हमें दूसरों को सिखाना है, सुनाना है, समझाना है, बताना है, प्रचार करना है। ये क्रिया हमें
अवश्य करनी है। यदि यहाँ से आप सुन करके स्वाध्याय करके वो जो विद्या जो है, वो जो ज्ञान जो है, वो जो माहिती जो है, वो जो कला जो है, वो आपके मन के अंदर ही रह गई, मगर आपने दूसरों को सिखाई नहीं, तो ज्ञान का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा, थम जाएगा, स्थगित हो जाएगा। और जिस प्रकार नदी का बहता हुआ पानी किसी तालाब में आकर के जब वो रुक जाता है, तो वो पानी जो है जब तक बहता रहता था तब तक तो निर्मल था, मगर किसी तालाब में आकर के जब वही पानी रुक जाता है तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है, उसमें फिर धीरे धीरे दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ज्ञान का प्रवाह जो है वो तो निरंतर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, हमारे तक वो सीमित रहना चाहिए नहीं। मगर बताइए, सच्चे हृदय से बताइए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, कि यहाँ से आप अच्छे से अच्छे विद्वानों को आप यहाँ पर बुलाते हैं, उनका प्रवचन होता है, उसको आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें आपको वैदिक सिद्धांतों के रूप में आपके चित्त मन में पड़ी भी है, आपको याद भी है, मगर क्या दिन भर पूरे दिन में किसी एक नवीन व्यक्ति का विश्वास संपादन करते हुए एक बार भी वैदिक बातें आप किसी दूसरे को सुनाते हैं क्या? बोले ये तो हमारा काम नहीं, प्रचार का काम तो विद्वानों का होता है, हमारा कहाँ होता है? तो ऐसा नहीं है। आज वो वैदिक युग और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पहले की तरह रही नहीं है। आज प्रचार का कार्य जो है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हर को उठानी पड़ेगी। यदि हम गृहस्थ भी विद्वानों के साथ साथ प्रचार के कार्य में हम नहीं लगे तो वेद विद्या का जितना प्रचार होना चाहिए वो हो सकेगा नहीं। चलो दूसरों को सुनाने की बात तो जाने दीजिए, यहाँ से हम जो भी सुनते हैं सीखते हैं वो घर जाकर के अपने पुत्र को, पुत्री को, बेटे के बेटे को, घर में भी किसी को सुनाने का प्रयास करते हैं क्या? घर में भी किसी को सुनाते हैं क्या कि आज सत्संग में हमने ये सुना था, ऐसी ऐसी बात आई थी? ऐसा भी हम घर जाकर के भी घर में भी किसी को बताते हैं क्या? ना अपनी पत्नी को, ना बेटे को, ना बेटी को, ना पोते को, घर में भी किसी को नहीं सुनाते। तो घर में भी हम प्रचार नहीं करते, जबकि घर वालों ने आप सबको सुविधा दे करके आपको घर काम के सारे जवाबदारी से मुक्त करके यहाँ भेज दिया, तभी तो आप यहाँ पर आते हैं। यदि घर वाले आपको अनुकूलता नहीं देवे यहाँ आने की तो आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। मगर आप आ सकते हैं तो उसमें घर वालों का भी सहयोग है। तो यहाँ से आपने जो सुना सीखा वो घर वालों को सार के रूप में भी आपको उनको सुनाना चाहिए कि नहीं? मगर हम घर जाकर के भी सुनाते नहीं है। और जब घर वालों को, बेटे को, पोते को ये ज्ञान नहीं मिलता तो वो लोग बाहर जाकर के कुछ न कुछ तो सीखते ही हैं। स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली चलती है, बाइबल की शिक्षा दी जाती है, उससे प्रभावित होते रहेंगे तो वैदिक धर्म कहाँ फैलेगा? हमारा वैदिक धर्म अपनाया हुआ हमारे साथ ही सीमित रह जाएगा। हमारे परिवार में धीरे धीरे हमारा अंत होते हुए हम हमारे संतानों को किसी और रूप में देखेंगे, वो वैदिक धर्मी होंगे नहीं। तो प्रवचन काले ने, यानी कि जो हमने जाना, सीखा, समझा, उसको हमें किसी न किसी को तो सुनाना ही सुनाना है।
तो सुनने में जब एकाग्रता रखते हुए सुनेंगे आगम काल में, घर जाकर के उस पर चिंतन मनन करके सत्य असत्य को, नीर और क्षीर को अलग करते हुए जो सत्य विद्या जो है वो मन में स्थिर करते हुए हम जब उसका प्रवचन करते हैं, यानी कि दूसरों को सुनाते हैं। प्रवचन का मतलब केवल मात्र ऐसा ही नहीं कि मंच पर बैठ करके माइक में बोले उसे ही प्रवचन कहते हैं। जब भी आप किसी को भी अपनी ओर से विद्वानों की सुनी हुई बात जो आपको आपके हृदय में जो सत्य लगी वो बात जब आप दूसरों को सुनाते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? प्रवचन ही करते हैं। तो प्रवचन ऐसा नहीं कि मंच पर ही किया जाता हो। जब भी आप दूसरों को विद्वानों की सुनी हुई बात दूसरों को सुनाते हैं तो आप भी वक्ता है, आप भी प्रवचन करता है। तो यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो प्रचार होगा नहीं, विद्या फैलेगी नहीं। जबकि नियम क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। तो हम पढ़ते तो हैं, यहाँ आप नियमित आते हैं, मतलब कि आप पढ़ते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। तो आधा पालन हुआ, आधा पालन नहीं हुआ। जबकि नियम तो पढ़ना पढ़ाना, ईश्वर प्राप्ति करना करवाना, मगर पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाते नहीं है। तो जब प्रवचन काल में हम किसी दूसरे को बात करते हैं तो एक बात तो यहाँ सुनी हुई जो बात है वो घर जाकर के हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे मन में और पक्की हो जाती है। और ये जो मन में जो स्थिर हुई जो बात जो है वो जब हम दूसरे को सुनाते हैं तो उसकी और दूसरी बार आवृत्ति होती है तो और पक्का हो जाता है। और जब हम दूसरे को सुनाते हैं, जब दूसरे को वैदिक धर्म की बातें बताते हैं तो हमारे मन में उसका और गहरा प्रभाव पड़ता है कि मैं वेद का जो प्रचार कर रहा हूँ, मैं वेद की बातें जो मैं दूसरे को मैं बता रहा हूँ वो मेरे जीवन में भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से सुनाया गया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वो बात आपने स्वाध्याय काल में मन में पक्की करी कि स्वाध्याय करना, सत्य बोलना चाहिए। और फिर आप प्रचार भी करते हैं, सबको दूसरे को भी सुनाते हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए, वेदों में ऐसा मार्गदर्शन दिया हुआ है, ईश्वर ने ऐसा कहा है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलोगे तो आपको सुख रूपी फल मिलेगा और झूठ बोलोगे तो ईश्वर आपको दंड देगा। जब आप ऐसी बातें दूसरे को करते हो तो आपको भी मन में पक्का बैठेगा कि अब मुझे जो भी बोलना है वो मुझे हमेशा सत्य ही बोलना है। तो वो बात आपको जब दूसरों को प्रवचन में लाने का जब आप कार्य करते हैं तो धीरे धीरे वो वेद की बातें आपका संकल्प बन जाती हैं। वो वेदों की बातें धीरे धीरे आपके जीवन में, आचरण में आनी भी शुरू हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ये हम पर पड़ता है। और अंत में जो है व्यवहार कालीन, यानी कि जब हम इतनी क्रिया करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में भी आती है। यहाँ से हम जो भी सुने समझे, स्वाध्याय में हम उसका जब मन में तय कर लेते हैं कि ये बातें सच्चे हैं, उसको लोगों को भी सुनाते हैं तो हमें व्यवहार में भी वो आती है और व्यवहार में हमें लानी भी चाहिए। जब तक यहाँ से सुनी हुई बातें हमारे व्यवहार में, आचरण में नहीं आती तब तक हमें उसका कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। ये जो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, उसको दूसरे रूप से भी कहते हैं कुछ विद्वान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। यानी कि श्रवण यानी कि ध्यान पूर्वक श्रवण करना यानी कि सुनना, मनन करना यानी कि स्वाध्याय करना, घर जाकर के इसी बात को, इसी प्रवचन को घर जाकर के मन में जब भी हमारे दिन में फुर्सत मिले उस समय उसका हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि आज
सत्संग में क्या आया था। और जब हम मनन करते हैं तो उस समय यदि कोई अवैदिक बातें होगी तो मनन करने पर वक्ता की कोई त्रुटि होगी, सैद्धांतिक भूल होगी, तो भी आप मनन के दरमियान उसको पकड़ सकते हैं। तो मनन करने से सत्य असत्य को भी हम अलग कर सकते हैं और मनन करने पर हमने जो सुना है वो हमारे मन में पक्का भी हो जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, यहाँ पर निधिध्यासन में ये करना होता है कि हमने जो सुना है, जो समझा, निधिध्यासन में हमें संकल्प करना है कि विद्वान तो बहुत सारी बातें बताई विद्वानों ने, मगर मुझे फिलहाल इतना तो संकल्प लेना ही है कि मुझे ये कार्य तो अवश्य करना ही करना है। जैसे यहाँ से दिन भर अच्छे कामों में 3-4 काम बताए कि इतना काम तो हमें करना चाहिए। जैसे विद्वान लोग सुनाते हैं कि प्रतिदिन 5 महायज्ञ हमें करना चाहिए। हर रोज सुबह में एकांत में बैठ कर के प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना चाहिए। बलि वैश्वदेव यानी कि पशु पंछी विधवा अनाथ को हमें कुछ न कुछ सहाय देना चाहिए। पितृ यज्ञ, माता पिता गुरु आचार्य सन्यासी, इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमें जो 5 बातें बताई, तो जब हम निधिध्यासन की क्रिया जब आएगी तो उसमें हमें संकल्प करना है कि मैं ये 5 नहीं तो कम से कम ये 1 तो मैं करूं, यहाँ से शुरुआत तो करूं। और निधिध्यासन में हम संकल्पित होते हैं कि मुझे ये काम तो व्रत के रूप में अवश्य करना ही करना है। और जब संकल्प लेकर के आप वो क्रिया को करने लग जाते हैं तो फिर आपको क्या होता है? साक्षात्कार होता है। यानी कि विद्वानों की कही हुई बात संकल्पित होकर के जब आप आचरण में लाते हैं तो उसका लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। और लाभ मिलना शुरू हो गया, लाभ आपके जीवन में आपने प्रत्यक्ष देखा, इसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार। जैसे सत्य बोलना चाहिए, आपको यहाँ से उपदेश मिला, आप घर जाकर के उसको मनन करके फिर संकल्पित होते हैं कि मुझे सत्य तो बोलना ही बोलना है। और आप जब संकल्पित होकर के सत्य बोलने जब समाज में लग जाते हैं तो जब आपका सत्य बोलने का जब व्रत हो गया तो सत्यभाषी पर तो दुश्मन भी विश्वास करने लग जाता है। फिर आप पर पूरी दुनिया भरोसा करेगी। एक समय ऐसा था कि आर्य परिवार जो है, आर्य समाजी जो है, वो कभी झूठ बोलता नहीं था। तो जब अंग्रेज की सरकार चलती थी उस समय यदि आर्य समाजी व्यक्ति गवाही दे देवे कि नहीं ये व्यक्ति ने ऐसा काम किया था या फिर ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो उसकी जुबान पे भरोसा रखते हुए जजमेंट दिया जाता था। ये आर्य समाजी है न, कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो उसकी गवाही जो है वो मान्य रहती थी। और उस पर न्यायाधीश जो है वो चुकादा दे देता था, न्याय दे देता था। इतनी हमारी आर्य समाजों की समाज में अच्छी छवि थी। आजकल क्या ऐसी छवि हमारी है क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से हम जो भी सुने वो हमारे यदि व्यवहार में आता है तो हमें उसका साक्षात्कार यानी कि उसका लाभ हम ले सकते हैं। मगर यहाँ से सुन करके यहाँ सुनी हुई बात ये कुर्सी के साथ यहीं छोड़ करके जाते हैं तो जीवन में फिर कोई परिणाम, कोई लाभ प्राप्त होता नहीं। तो ये 4 प्रकार से विद्या आती है। पुनः मन में याद कर लेवे। आगम काले ने, जब सुनने का सीखने का समय होवे उस समय पूरी सतर्कता और सावधानी से हम उसको सीखें। स्वाध्याय काले ने, सीखी हुई बात को मन में पुनः दोहराने का प्रयास करे, उस पर चिंतन मनन करे।
प्रवचन काले ने सीखी हुई बात जो है वो दूसरों को सिखावे, उसका प्रचार होवे सत्य का, और व्यवहार काले ने उसको हम आचरण में भी लावे। ज्ञान कितना भी सारा हमारे मन में पड़ा हो, कितनी भी सारी बातों को हम जानते हो, वेद विद्या हमारे मन में कितनी भी परिपूर्ण हो, मगर हम उसको व्यवहार में नहीं लाते तो उसका कोई लाभ हमें मिलता नहीं है। तो आइए संकल्पित होते हैं कि यहाँ से विद्वान जो भी बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, वो हम हमारे व्यवहार काल तक ले जाने का प्रयत्न करते रहेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सुनी हुई बात को घर जाकर के हम उसको मन में स्वाध्याय न करें, एकांत में बैठ कर के यहाँ से सुनी हुई बात को कम से कम 5-10 मिनट निकाल के भी इसकी पुनरावृत्ति हम एकांत में बैठ कर के अवश्य करेंगे। और ये आवृत्ति करने के पश्चात हम हमारे घर में बेटे को, पोते को, सबको, बहन को, भाई को, सबको अनुकूलता के आधार पर हम उसको सुनाने का भी घर में प्रयास करेंगे, तभी तो घर में संस्कार फैलेगा। और घर के बाहर भी जो भी संपर्क में दिन भर हमारे जो भी व्यक्ति आते हैं, तो उसको भी थोड़ा माहौल बना करके उसको भी सुनाने का प्रयत्न करेंगे। और जो यहाँ से बातें हमने सीखी है वो हम हमारे आचरण में भी लाने का प्रयत्न करेंगे। इसी संकल्प के साथ ही पुनः सावधान होकर के बैठ जाए। परमात्मा कृपा करे, हमारे आत्मबल को बढ़ावे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।